ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। जय गुरु। तो आगे बढ़ते हैं हम 79, 80 और 81, 79, 80 और 81, ये 3 श्लोक देखते हैं। अगर संभव हुआ तो तीनों श्लोक आज ही पूर्ण कर देंगे। तो जीव जगत का प्रत्येक क्षण आनंद की आकांक्षा लिए चलता है। कोई भी जीव हो, हर एक की यही आकांक्षा है कि प्रत्येक क्षण आनंद ही हो। मिले नहीं मिले वो बात की बात है। कि कोई भी जीव ऐसा नहीं इस संसार में जो आनंद नहीं चाहता है। आप एक चींटी को भी थोड़ा सा पानी में धकेल दो तो वो भी बाहर निकलने की कोशिश। दुख किसी को नहीं चाहिए इस संसार, इस जगत में हर एक जीव को आनंद ही चाहिए। हर क्षण आनंद का हो, यही आकांक्षा हर जीव में बनी रहती है। यह आनंद 3 प्रकार का होता है। कौन सा है? एक तो है भौतिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आत्मिक। भौतिक माने शरीर के स्तर पर, मानसिक माने मन के स्तर पे, और आत्मिक माने आत्मा के स्तर पर। भौतिक या शारीरिक आनंद क्षणभंगुर होता है, पर प्रत्यक्ष और सुग्राह्य होता है। भौतिक माने शारीरिक आनंद जो है वो क्षणभंगुर होता है, थोड़ी देर के, लेकिन प्रत्यक्ष माने दिखता है तुरंत, और सुग्राह्य होता है माने सहज प्राप्त करने जैसा होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर होता है। पर मानसिक आनंद भीतर की ज्योति से प्राप्त होता है, और इसका अनुभव पहुंचे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिनका जीवन स्तर मानवीय भाव भूमिका को पार कर दैवी जगत में प्रवेश कर लेता है। दूसरे स्तर का आनंद है ये मानसिक आनंद, जो भीतर की ज्योति से प्राप्त होता है, और इसका अनुभव पहुंचे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिनका जीवन स्तर मानवीय भाव भूमिका को पार कर दैवी जगत में प्रवेश कर लेता है। शारीरिक आनंद पहले स्तर का है, जो सिर्फ इंद्रिय जनित, इंद्रियों के द्वारा मिला हुआ आनंद है, लेकिन सीमा है। इंद्रियों की भोगने की इच्छाएं असीमित है, लेकिन भोगने की क्षमता सीमित है। आइसक्रीम में आनंद मिलता है, कितना खाओगे? 10, 20, 30 को, उसके बाद तो टॉर्चर गया, आनंद क्षणभंगुर था। ऐसी वासना सेक्स में कितना आनंद है, क्षणभंगुर, क्षणिक है, टिकता नहीं। आनंद तो है, झलक तो उसमें भी है, लेकिन टिकता नहीं है, वो क्षणिक है, इंद्रिय जनित। दूसरा स्तर मानसिक स्तर पे है, मन के स्तर पे। मन के स्तर का आनंद जो है वो हमारे भीतर के ज्योति के द्वारा मिलता है, पहुंचे हुए व्यक्ति का। अब इससे भी उच्च कोटि का आनंद आत्मा के आलोकमय जगत में विद्यमान होता है, जो भावना के बल पर ध्यान के धनी और ज्ञान के अधिकारी ही अनुभव कर सकते हैं। इसको आप इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूटिव
प्रज्ञा के स्तर का आनंद समझ सकते हैं। माने इस आनंद को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आत्मा का जो आनंद है उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव की बात है। वो जिसने भी अनुभव कर लिया वो जान तो सकता है लेकिन वो बता नहीं सकता है। हाँ, उसके सानिध्य में आने के बाद अन्य लोगों को भी अच्छा लगता है। जैसे गुरुदेव के सानिध्य में जाइए आप, बड़ा अच्छा लगता है उनकी, ना कुछ वो पैसा दे रहे हैं हमको, ना कुछ नहीं दे रहे, फिर भी उनके सानिध्य में जाके ही आनंद अच्छा लगने लगता है। एक मिनट। उनके मात्र सानिध्य में जाके ही हमको उस आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो जो आत्मा का आनंद है, ये बड़े उच्च कोटि का आनंद है, जो आत्मा के आलोकमय जगत में विद्यमान होता है, जो भावना के बल पर ध्यान के धनी और ज्ञान के अधिकारी ही अनुभव कर सकते हैं। आनंद चाहे किसी भी प्रकार का हो और किसी भी स्तर का हो, श्रम, साधना या तपस्या के बिना सुलभ नहीं हो सकता। लौकिक आनंद के लिए भौतिक ताप की आवश्यकता होती है, मानसिक आनंद के लिए बौद्धिक साधना की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक आनंद या आत्मानंद आंतरिक तपस्या के बिना संभव नहीं होता। इन तीनों में जो साधना निहित है, वह कभी ताप का रूप धारण करती है और कभी तपस्या का। साधक के दृष्टिकोण और संस्कार के अनुसार ताप ही समस्या में परिणत हो जाता है। ताप और तपस्या में लगभग वही अंतर है जो आग और चांदनी में है। आग किसी भी वस्तु को जलाती है, और वही आग सूर्य की किरणों का सहारा लेकर प्रकाश देती है और कभी कभी ताप भी देती है। अग्नि को आपने देखा होगा, किसी भी वस्तु को जलाती है। वही अग्नि सूर्य का सहारा, किरणों का सहारा लेकर प्रकाश देती है, और कभी कभी ताप भी देती है, गर्मी भी देती है, सूरज की गर्मी। वही ताप धूप बन जाता है। वही धूप चंद्रमा में जाकर चांदनी का रूप लेती है, सुखद बन जाती है। जैसे सूर्य की किरणें अग्नि के ताप को चंद्रमा की ज्योत्सना में परिवर्तित कर देती है, वैसे ही भानुमती माता की भावना के बल पर ताप भी तपस्या बन जाता है। यही बात श्री ललिता सहस्त्र नाम के अगले श्लोक में बताई गई है। 79 79 नंबर का श्लोक है। तापत्रयाग्नि संतप्त समाह्लादन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपः। तापत्रयाग्नि संतप्त समाह्लादन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपः। आनंद की आनंद की तरह ही, आनंद जैसे तीन प्रकार के हमने बोले हैं, उनकी तरह तीन आनंद के तरह सांसारिक दुख या ताप भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी मंत्र के पीछे हमारे यहाँ 3 बार शांति शांति बोलने का विधान है। ओम शांति शांति शांति। क्या शांति कर रहे 3 बार? एक बार शांति बोल के हो सकता था, पर क्यों 3 बार शांति बोलते? ये तीन प्रकार के दुख होते हैं मनुष्य के जीवन में, या तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन से है वो? आदि आधि भौतिक, आधि दैविक और आदि आध्यात्मिक। ये तीनों क्रमशः मानव प्राणी के शरीर, मन और आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं। आधि भौतिक ताप शरीर को पीड़ा देता है, आधि दैविक ताप मन में पीड़ा देता है,
और आध्यात्मिक ताप आत्मा को पीड़ा पहुंचाता है। आमतौर पर हर व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त रहना चाहता है। पीड़ा किसी को चाहिए नहीं, कोई भी जानबूझकर पीड़ा को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन आत्म संयमी और योगी जानबूझकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा सहने में एक विशेष प्रकार का आनंद पाते हैं। यम नियम, व्रत साधना, उपासना आदि के माध्यम से आत्मयोगी आत्मा के आलोक का दर्शन करते हैं। यह भी वस्तुतः ताप ही है। आप देखो, महात्मा बुद्ध, फिर महावीर, ये तो बड़े अमीर, बड़े संपन्न घर में, राज परिवार में जन्मे हुए थे। ये कोई पीड़ा इनके जीवन में थी ही नहीं, फिर भी देखो जंगल में गए। भगवान महावीर के तो कानों में किसी ने कीले कीले ठोक दिए थे, आप कल्पना करो। उन्होंने सह लिया, क्यों? उनको पता है आत्मा का आलोक तो बहुत विशेष है, ये तो ऊपर ही ऊपर ही। तो यम नियम, व्रत साधना, उपासना आदि के माध्यम से आत्मयोगी आत्मा के आलोक का दर्शन करते, यह भी वस्तुतः ताप ही है। पर इच्छा से अपनाने के कारण यह ताप भी अच्छा लगता है, और तभी वह समस्या का रूप धारण करता है। जैसे भिखारी के भूखे रहने में और निष्ठावान साधक के उपवास व्रत रखने में यही अंतर है। भिखारी दुखी होगा, क्यों? उसको भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए भूखा है। निष्ठावान साधक व्रत करने के लिए, नहीं भोजन तो है लेकिन आत्म संयम करके नहीं खाने का व्रत करता है, तो उसका अंतर है। इसको ऊर्जा प्राप्ति हो रही है, उसकी ऊर्जा कम हो रही। साधकों के ताप को तपस्या में परिवर्तित करने वाली तरुणी तपस्वियों के लिए आराध्य बन जाती है। यही तरुणी श्री ललिता माता है, जो लौकिक ताप की ज्वाला से झुलसने वाली जीव कोटि को मन बहलाने वाली चांदनी का सा आनंद प्रदान करती है। आग में ही चांदनी छिपी हुई है, ताप में ही तपस्या का बीज विद्यमान है। ताप और तपस्या के प्रसंग में परमेश्वरी को तरुणी कहने में एक रहस्य की बात छिपी हुई है। तरुणी का मतलब है कम उम्र वाली या अभी अभी यौवन के प्रांगण में पहुंची हुई बाला। प्राय लोगों की आम धारणा है कि तपस्या बूढ़ापे की चीज है। तरुण तरुणियों का इससे कोई संबंध नहीं है। यही समझते हैं ना। तपस ये लोग, आप पूछिए किसी, रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे जी, अभी कहा ये भजन वजन का, अभी कौन सा सुदर्शन, अभी सीखना है सुदर्शन क्रिया, हैप्पीनेस प्रो, बूढ़ों का काम है ये, यही बोलेंगे आपको। प्राय ऐसा ही समझा जाता है कि ये सब तपस्या वगैरह ये सब चीजें जो है, तपस्या बुढ़ापे की चीज है, तरुण तरुणियों का इससे कोई संबंध नहीं है। यह भी देखने में आता है कि जब कभी कम उम्र के युवक और युवतियां संयम साधना या तपस्या की बात करते हैं या करती है, तो माता पिता और घर के बड़े लोग उनको डांटते डपटते हैं और समझा बुझाकर उनका मन लौकिक जीवन की ओर आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। पर वास्तव में तपस्या जीवन भर की साधना है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। नानक जी के पास सत्संग में एक छोटा लड़का प्रतिदिन आकर बैठ, छोटा सा लड़का था, प्रतिदिन आकर बैठता था। एक दिन नानक जी ने उससे पूछा, बेटा कार्तिक के महीने में सुबह इतने जल्दी आ जाता है? कार्तिक में ठंडी होती है, और वहां जिस एरिया में, जिस भूभाग में नानक जी रहते थे, वहां तो बड़ी ठंडी होती थी।
तो उन्होंने एक दिन वो बालक को पूछा, बेटा कार्तिक के महीने में सुबह इतनी जल्दी आ जाता है क्यों? वो छोटा बालक बोला, महाराज क्या पता कब मौत आकर ले जाए। छोटा सा बालक क्या बोला उसने? महाराज क्या पता कब मौत आकर ले जाए। नानक जी इतनी छोटी सी उम्र, फिर नानक जी बोले, इतनी छोटी सी उम्र का लड़का, अभी तुझे मौत थोड़ी मारेगी, अभी तो तू जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मौत आएगी। और लड़का बोला, महाराज मेरी माँ चूल्हा जला रही थी आज, बड़ी बड़ी लकड़ियों का आग ने नहीं पकड़ा, तो फिर उसने कहा बेटा छोटी छोटी लकड़ियां लेके आ। मेरे से छोटी छोटी लकड़ियां मंगवाई। माँ ने छोटी छोटी लकड़ियां डाली तो उन्हें आग ने जल्दी पकड़ लिया। इसी तरह हो सकता है मुझे भी छोटी उम्र में ही मृत्यु की लपटे पकड़ ले, इसलिए मैं अभी से सत्संग में आ जाता हूँ। इसीलिए जल्दी से परमात्मा से प्रेम करके जीवन सफल बना लो। इन श्वासों से बड़ा दगाबाज कोई नहीं है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। पर लोग समझते नहीं है इस बात को, समझना आसान भी नहीं है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक ये साधना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सुख दुख संताप और संतोष जीवन में मिलजुल कर आते हैं। सुख अकेला नहीं आता, दुख भी आता है। संताप अकेला नहीं आता, संतोष भी आता है कभी तो। उनको जगदीश्वर के शांति दूत के रूप में स्वीकार करना ही तपस्या है। हमारे जीवन में जो भी दुख हो, सुख हो, संताप हो, संतोष हो, हमेशा गुरुदेव के शांति दूत समझना। ये गुरुदेव ने भेजे हुए समझ लेना, स्वीकार। अब जगदीश्वर उन्होंने भेजे हैं शांति दूत, इस रूप में उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए छोटे बड़े सभी योग्य अधिकारी है। ध्रुव, महात्मा ध्रुव तो आपको जानती हैं, फिर प्रहलाद, ऐसे अनेक भक्त बचपन से ही भागवत भावना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना चुके थे। उमा की तपस्या लोक विदित है। उमा कुमारी, इच्छा शक्ति उमा कुमारी, इसमें सूत्र भी आता है शिव सूत्र में। और आपको पता होगा कन्याकुमारी तो कुमारी ही है। खड़ी है शिव की राह देखते हुए हर पल। कई साल हो गए, इतने लाख साल। हम तो थोड़ी समय भी आपको एक बार घटना बताते। वीएम में बहुत कुछ टीचर मीटिंग थी, शायद टीआरएम था या कुछ तो था। हम सब टीचर लोग बहुत इकट्ठा हुए थे। वीएम पता है आपको? विशालाक्षी मंडप बेंगलोर आश्रम में। तो गुरुदेव, अब गुरुदेव से तो कोई ना कोई मिलने आते रहता है, अपॉइंटमेंट रहते हैं, कोई वीआईपी लोग भी आते तो उनको भी थोड़ा। उस दिन लेट हो गया गुरुदेव को आने के लिए, मैंने अक्सर जितना होता है उससे ज्यादा ही हो गया। सबका दोपहर का भोजन बाकी था, लंच, छटपटा रहे थे सब, गुरुदेव आएंगे, लेकिन गुरुदेव आएंगे जाने के लिए कोई तैयार नहीं, राह देख रहे थे। अब गुरुदेव ने एक संदेशा भी भेज दिया था कि सबको बोलो लंच करके आओ, लेकिन कोई टस के मस होने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार गुरुदेव को थोड़ी देर के बाद, लगभग 3 बजे थे, आना ही पड़ा। क्योंकि उनको भी लगा ये रुके हैं तो जाना ही पड़ेगा। बाद में हम, गुरुदेव भी भोजन करने के लिए फिर बोले कि पहले उधर चले जाते, उनको बात करके फिर हम भोजन के लिए जाएंगे करके गुरुदेव आ गए। जैसे ही एंट्री किए, हमारे में से एक शिक्षक, एक टीचर बोले, गुरुदेव हम कब से राह देख रहे थे, बोले आपकी। अब उतनी भीड़ में गुरुदेव ने ये सेंटेंस सुन लिया, थोड़े आगे चल जाके तुरंत पलट के उसको बोले, तू तो अभी थोड़े समय से राह देख रहा था, मैं कितने जन्मों से राह देख रहा था तेरी। बड़ी बात है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये जो भी हमारे जीवन में जो भी मिलता है ये सब उन्हीं से आया हुआ, ये समझना चाहिए। उमा कुमारी का, कन्याकुमारी का आप उनकी तपस्या को आप समझ लीजिए, लाखों लाखों सालों से तप कर रही है शिव को प्राप्त करने के लिए। और हमारे पास तो अवेलेबल है गुरु, हम थोड़ी देर तक सह सकते हैं, है ना।
इसलिए जन्म जन्मांतर के संस्कार से जन्म जन्मांतर के संस्कार से जो साधक कारण जन्मा होकर पैदा होते हैं, उनके लिए तपस्या एक आजीवन साधना है। जीवन का कोई भी क्षण तपस्या से शून्य नहीं है। कल आपने उपवास किया, तपस्या की होगी, तब तो जितना भी कर सके। कोई लोग दिन भर किए होंगे, कोई रात में छोड़ दिया, जो भी है, लेकिन बल मिलता है। तप करने से बल मिलता है। तपस्या अभिन्न अंग चाहिए साधक के जीवन में। गाली गलौच नहीं करना वाणी का तप है। क्रोध नहीं लेके आना, मन में क्रोध नहीं आने देना, आया भी तो उसको तुरंत सजग होकर करुणा में बदल देना। आगे के व्यक्ति के ऊपर करुणा से देखना, भाई उससे गलती हो गई, इसका मतलब वो अनजान है, अज्ञानी है, तुरंत देखो करुणा में हो गए। तो ये मानसिक आपका तप हो गया। तो ऐसे अलग अलग तप में हमेशा रहना चाहिए। जीवन का कोई भी क्षण तपस्या से शून्य नहीं है, लेकिन यह तपो भावना इन्हीं गिने व्यक्तियों में ही संभव है। लाखों में कोई एक व्यक्ति इस प्रकार का मिलता है। उनका मन उतना ही निर्मल होता है जितना कि सूर्य का प्रकाश। प्रकाश की किरणों के प्रवेश करते ही अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार में हर चीज छिपी रहती है, पर प्रकाश में सब कुछ खुल जाता है, सब साफ साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार तपस्वियों के मन में कोई छिपाव दुराव नहीं रहता। परमेश्वरी के दो नाम तनुमध्या और तमोपहा इसी सूक्ष्मता और स्पष्टता को प्रकट करते हैं। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, अंधकार ज्ञान का प्रतीक है, तो प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। प्रकाश की तरह ज्ञान भी बारीक होता है, सबकी समझ में नहीं आता। सुंदर स्त्री की कमर की तरह वह सबकी पकड़ में नहीं आता। यही सूक्ष्मता और दुर्लभता तनुमध्या पतली कमर वाली नाम से प्रकट होती है। तनुमध्या पतली कमर वाली। तनु शब्द भी विचित्र है, इसके दो अर्थ होते हैं। तनु के दो अर्थ क्या है? एक तो है बारीक और फैलने वाला। शरीर को तनु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सूक्ष्म से स्थूल बनता है। बीज से वृक्ष जिस प्रकार फैल जाता है, उसी प्रकार दो बूंद वीर्य के सम्मिलन से मानव शरीर बनता है और धीरे धीरे बढ़ता है। परमेश्वरी के शरीर का मध्य भाग भी इसी प्रकार का है। संसार का केंद्र भी इसी प्रकार शून्य भी है और पूर्ण भी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ने वाले इस संसार का स्वामी इसलिए सम्राट भी कहा जाता है और विराट भी। इस विराट भावना के पीछे चेतन प्राणी की चिंतनशीलता काम करती है। मन की जैसी भावना होती है, मन के सामने वैसा ही रूप दिखाई देता है। सामने जो कुछ है वह न सत है और न असत, न सुंदर है न असुंदर। मन जिसको जैसा समझता है वह वैसा दिखता है। एक व्यक्ति किसी को द्वेष होता है, उसी व्यक्ति को कोई दूसरा प्रेम करता है। एक के लिए वह व्यक्ति कुरूप लगता है, दूसरे के लिए वही व्यक्ति सुंदर लगते हैं। इसीलिए संसार की समस्त सत्ता मन की मनस्विता पर आधारित है। चित्त की चित्त की चिंतनशीलता पर निर्भर है। मन से ही आनंद का आविर्भाव होता है और मन से ही विषाद की छाया छा जाती है। इसी इच्छा शक्ति के चेतन विलास का वर्णन सहस्र नाम के अगले श्लोक में पाया जाता है। श्लोक नंबर है 80, 80, 8 और 0, 8 और 0। चितिस्तत्पदलक्षार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः। चितिस्तत्पदलक्षार्थ चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः। इस श्लोक का पहला नाम है चिति। चितिस्तत्पद, चिति पहला नाम है। यह बहुत ही सार गर्भित नाम है जिसको बड़ी सावधानी से समझने की आवश्यकता है। चिति, चित और चित्त तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। चिति, चित और चित्त तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है, जिनमें चेतना की भावना समान रूप से सम्मिलित है।
चिति, चित्त, चित्त और चेतना सबकी व्युत्पत्ति ची धातु से होती है, जिसका मतलब है चुनना, सार ग्रहण करना, सोचना, विचारना, मनन करना आदि आदि। संक्षेप में निष्क्रियता से ही सक्रियता, निश्चलता से संचलता और जड़ से चेतन का आविष्कार ही चिति है। अनिश्चय में निश्चय का आलोक दिखाने वाली आंतरिक ज्योति ही चिति है। जीव जगत की स्थिति को चितिमय बनाने वाली ज्योति भी यही है। इसीलिए मां ललिता को चिति कहा गया है। इसी में चित्त भावना, चित्त की चेतना और जीवन की उर्मिलता निहित है। परमेश्वरी के इस नाम में जड़ जीवन के चितिमय प्रसाद की आभा है। चितिहीन जीवन की स्थिति भी गतिहीन और निरर्थक होती है। चित्त या मन मानव जीवन का अमोघ वरदान है। जो इस वरदान का सही और सार्थक उपयोग नहीं कर पाता, उसके लिए यह अभिशाप भी बन सकता है। अगर चित्त ठीक जगह नहीं लगाया, अभिशाप, योग्य जगह लगाया, वरदान। चिति की साधना से स्थिति स्मृति में बदल जाती है। स्थिति, चिति और स्मृति सच्चित और आनंद के संघायक है। इन तीनों में बीच की कड़ी चित या चिति है, जिसमें परमेश्वरी प्रतिष्ठित रहती है। इसी को तत्ववेत्ता तत् भी कहते हैं। तत् की भावना या तदीय भावना ही तत्व है। जो कुछ सामने है, आंखों के सामने दिखाई देता है और भौतिक या प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, वही सत्य, सत्ता या स्थिति है। इसके अलावा और इससे परे जो अप्रत्यक्ष सत्य है, वही चित या तत् है। वास्तव में दोनों एक ही सत्ता के दो रूप है। वही यह है और वही वह है। एक मूर्त है, दूसरा अमूर्त। मूर्त के भीतर प्रतिष्ठित अमूर्त चिति को तत् शब्द से अभिहित किया जाता है। इससे जो भिन्न सा दिखाई देता है, वही तत् है। यही परतत्व का पर्यायवाची प्रतीक है। इसलिए परमेश्वरी को तत्पद लक्षार्था, तत् शब्द से अभिव्यंजित अर्थ वाली कहा गया है। परमेश्वरी से बढ़कर कोई परम तत्व नहीं है। वही सत्तात्मक जगत की सारभूत तत्वमयी है। तत्वमसि, यह वेद वेदांत का सारभूत वाक्य है। यही तो बोलते तत्वमसि, वह तुम हो। 4 वाक्य आपको पता है। तत्वमसि, वह तुम हो। तो बोलते वह मैं हूं, माने कौन हूं मैं? तो बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ज्ञान तुम हो। तो बोलते वो ज्ञान मैं हूं, लेकिन वो कहाँ है? फिर तीसरे स्तर पे जाते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो सब जगह व्याप्त है, वह ज्ञान तुम हो। यहां से मैं बोल रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है, लेकिन आपको पहुंचने से पहले कहाँ है वो? इस आकाश में ही तो है। तो जितना भी ज्ञान है, आप कहीं से एसएमएस भेजते, दूसरे फोन में रिसीव होने तक वो बचता कहाँ है? कहाँ रहता है वो? बीच में है, आकाश में है। हजारों टीवी चैनल्स हम देखते, टीवी पे एक एंटेना लगा के, कहाँ से रिसीव हो रहा है? इसी खाली जगह से। तो ये जो खाली जगह है, ये ब्रह्म है। ये ज्ञान से कूट कूट के इसमें ज्ञान भरा है। इसीलिए बोलते प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म जो तुम हो। और वो कहाँ है? सब जगत व्याप्त है। फिर अंत में उसको अनुभूति होती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं। तत्वमसि से शुरू हुआ, पहले तुम वह हो, बाद में अंत का हुआ वह मैं हूं। वह तुम हो, वह मैं हूं। और ये वेदांत में बहुत विशेष वाक्य है। ये तत्वमसि सारभूत वाक्य है। तत्वमसि वेदों का, वही तुम हो, यही समस्त वेदांत का सार है। इसमें तत् और त्वम, वह और तुम एक ही सत्ता के दो नाम है। तत् परमार्थ है और त्वम उस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला पद है। कोई भी शब्द अपने में सार्थक या निरर्थक नहीं होता।
मन की भावना और चित्त की चेतना शब्द को अर्थ प्रदान करती है। यही ईश्वरीय सत्ता सभी शब्दों को सार्थक बनाने वाली क्षमता रखती है। मन की भावना, मन की भावना, इसको मैं उदाहरण देता हूं। एक एक हंसी मजाक जैसे आप समझ लीजिए। जैसे किसी का नाम है विजय, पायलट है, उसने प्लेन को उड़ाया। आप क्या बोलेंगे? विजय ने प्लेन को उड़ाया। तो आप समझ गए विजय पायलट होगा, बताने की जरूरत नहीं थी विजय पायलट है। जैसे बोला विजय ने प्लेन को उड़ाया, जहाज को उड़ाया, आप समझ गए वो पायलट होगा, उड़ाया होगा। लेकिन उसी जगह किसी ने बोला अब्दुल ने प्लेन को उड़ाया, अर्थ बदल गया कि नहीं? डर जाएंगे लोग। माने तब आपके मन में नहीं आएगा कि वो पायलट है कि क्या, तब आप दूसरा ही सोचेंगे। तो ये मन की भावना के ऊपर निर्भर करता है, शब्दों में अर्थ नहीं होते। आपके मन में, आपके चित्त में क्या है वो अर्थ उसमें लग सकते हैं। वाक्य वाक्य वही रहेगा, लेकिन अर्थ बदल सकता है। चित्त में क्या है, मन में क्या है, उसके अनुसार वो चलता है ना? तो शब्द और अर्थ ही सब कुछ नहीं है। शब्द जड़ है और अर्थ चेतन है। दोनों को जड़ चेतन की जागतिक परिधि से ऊपर उठाकर आनंद लोक में पहुंचाने वाली शक्ति रसमयी है। सभी शब्द और अर्थ रस की दशा तक पहुंच नहीं पाते। तदीय भावना से अनुप्राणित शब्दार्थ अलौकिक आनंद प्रदान करते हैं। यही भाषा का रस स्वरूप है। जीवन में भी सत और चित को आनंद में परिणत करने की शक्ति परमेश्वरी में है। इसलिए उनको चिदेक रसरूपिणी कहा गया है। चिदेक रसरूपिणी, चिद एक रसरूपिणी। चित्त का आनंद ही रस में बदल जाता है। चित्त का लक्षण ध्यान है। तत् की सत्ता पर तदेक भावना से मनन करने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। ध्यान से ज्ञान की सिद्धि होती है और ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद ही रस है और रस ही परमेश्वरी है। रसो वैसा, ईश्वरी क्या है, देवी क्या है? रस है। रसमयी परमेश्वरी की अनुकंपा से आत्मा के भीतर जो आनंद मिलता है उसका अनुमान लगाना कठिन है। अनुभव से ही उसको पहचाना जा सकता है। उसकी मात्रा संसार की समस्त मापन इकाइयों से अधिक है। जो भी इकाइयां हैं, जो भी मापदंड है इस संसार के, उसके परे है। उसको माप नहीं सकते उस आनंद को। कभी कभी आनंद की सीमा को व्यक्त करने के लिए ब्रह्मानंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कर रहे सिर्फ ब्रह्मानंद, उस सीमा को व्यक्त करने के लिए। लेकिन आत्मानंद की तुलना में ब्रह्मानंद भी अत्यंत साधारण सा लगता है। तैत्तिरीय उपनिषद में विभिन्न प्रकार के आनंदों की तुलना प्रस्तुत करते हुए, तैत्तिरीय नाम का एक उपनिषद है, उसमें विभिन्न प्रकार के आनंदों की तुलना प्रस्तुत करते हुए मनुष्य आनंद से 100 गुना गंधर्व आनंद बोला है, उससे भी 100 गुना देव गंधर्व आनंद बोला है, उसमें भी 100 गुना अधिक पित्रानंद, उससे भी 100 गुना अधिक अजानज देवानंद, उससे भी 100 गुना अधिक कर्म देवानंद, उससे भी 100 गुना अधिक देवानंद, उससे भी 100 गुना अधिक इंद्रानंद, उससे भी 100 गुना अधिक बृहस्पति आनंद, उससे भी 100 गुना अधिक प्रजापति आनंद और उससे भी 100 गुना अधिक ब्रह्मानंद बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये एक के बाद एक के बाद 100 गुना 100 गुना आनंद की इस मीमांसा से पता चलता है कि मानव मात्र की साधारण लौकिक आनंद की तुलना में ब्रह्मानंद कितना अधिक है। इससे भी करोड़ गुना अधिक आत्मानंद है। आत्मानंद के अनुभवी आराधक अमृतत्व के सहज अधिकारी बन जाते हैं। इस अधिकार की प्रदात्री परमेश्वरी आनंद संतति की जनयित्री है। संसार में जो भी आनंद मिलता है वह 4 स्थानों में अनुभूत किया जाता है, अनुभव किया जा सकता। जो भी आप सांसारिक आनंद, जो भी आप आनंद अनुभव करते हैं, वे आप 4 जगह पे, 4 स्थान में अनुभव किया जाता है। कहाँ कहाँ? एक तो नाभि में, या तो हृदय में, या तो कंठ में, या तो रसना में। नाभि,
हृदय, कंठ और रसना। आनंद की भावना इन्हीं 4 स्थानों में बोल उठती है। साधारण आनंद जीभ के माध्यम से मुखरित होता है, उससे सूक्ष्म स्वभाव का आनंद कंठ तक सीमित रहता है, उससे भी परिष्कृत और परिमार्जित आनंद, रिफाइंड, हृदय में स्पंदित होता है। और सबसे आंतरिक आत्मानंद नाभि कमल में खिल उठता है और आत्मा के अमर द्वार को खुलवा देता है। आनंद की इस चतुरंग योजना को सहस्रनाम का अगला श्लोक वाङ्मय परिभाषा में प्रस्तुत करता है। परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता, मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानस हंसिका। परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता, मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानस हंसिका। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी मानव प्राणी की वाणी के 4 रूप है। कम्युनिकेशन, ये तो आप जानते होंगे ना, गुरुदेव ने बहुत बार बोला है ये 4 मोड ऑफ कम्युनिकेशन मानव जाति के लिए। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये मानव प्राणी की वाणी के 4 रूप है। परा वाक सबसे सूक्ष्म है, जो नाभि में निवास करती है। उससे भी स्थूल रूप में पश्यन्ति हृदय में निवास करती है। उससे भी स्थूल रूप में मध्यमा वाक कंठ में संचरित होती है। सबसे स्थूल और प्रकट रूप में वैखरी बनकर वाणी मुंह से निकलती है, जो शब्दों के रूप में निकलती है। इन 4 रूपों में वाग्देवता ही प्रकट होती है, वही सरस्वती, वही मातंगी प्रकट होती है। साधारण व्यक्ति केवल वैखरी वाक से परिचित होते हैं। कंठगत, हृदयगत अथवा नाभिगत वाणी उनको सुनाई नहीं देती है। यही अंतर्वाणी है, जिसमें प्रकट शब्दों से अधिक मधुरिमा और हित होती है और शाश्वत सत्य बोल उठती है। वाणी के इस पद क्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुख विवर से नाभि तक वाणी का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पर इस महत्व को हृदयंगम करने के लिए साधक को ऊर्ध्वमुख होकर चिंतन करना पड़ता है। मुंह से निकलने वाली बात को केवल कान सुन सकते हैं, और इसकी प्रक्रिया मुंह और कान तक ही सीमित है। किसी ने कोई बोला शब्द, कान ने सुन लिया, हो गया, खत्म हो गया वहां तक। लेकिन कंठ में संचरित होने वाली मध्यमा को समझने के लिए आंखों का सहारा आवश्यक होता है। कान जिस आवाज को पकड़ नहीं पाते, उसको आंखें पलक बिछाकर अपनाती है। आंखों से बहुत सूक्ष्म बताया जा सकता है और बहुत कुछ समझाया भी जा सकता है। यह अनुभव तो होगा आपको। आंखों से भी बोला जा सकता है। ये मध्यमा वाणी है, दूसरे नंबर की। नेत्रों की यह भाषा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तभी तो रत्नाकर ने कहा था, ने कही बैननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सोऊ कह दीनी हिचकिनी सो। गोपियां कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकी। पर आंखों से बहुत कुछ कहा, और जो कुछ कहने के लिए रह गया वह हिचकिचाहट के माध्यम से कहा। हिचकिचाहट की भाषा आंखों की भाषा से भी अधिक सूक्ष्म होती है, और वही हृदय को स्पंदित करने वाली पश्यन्ति भाषा है। यह हृदय की भाषा है, जिसे हृदय ही समझ सकता है। इन सबसे परे बारीक से बारीक पर उज्जवल से उज्जवल वाणी परावाक बनकर नाभि में प्रतिष्ठित रहती है, जिसको समझने के लिए ध्यान को ललाट पर केंद्रित करना पड़ता है। यह आम अनुभव की बात है कि जब हम किसी बात पर बड़ी गंभीरता के साथ सोचने लगते हैं, तो हमारी उंगली अनायास ललाट पर पहुंच जाती है। आप जब भी कुछ सोचते हैं, ऐसे ललाट पे हाथ, आपकी उंगली पहुंच जाती है। यही चिति या चेतना का केंद्र है। नहीं तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे बोलते यहाँ से आता है वो, ध्यान ललाट में आ जाए, वही चितिया चेतना का केंद्र है। सबसे नीचे की वाणी को सुनने के लिए श्रोता को सबसे ऊपर अपना ध्यान आकृष्ट करना पड़ता है, इसलिए वह प्रत्यगात्मा की वाणी होती है। वाणी और मन का यह विचित्र क्रम परमेश्वरी की लीला का परिचायक है। वाणी का रहस्य जानने के लिए साधक को अंतर्मुख होना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है।
अपने भीतर अपने भीतर के चिद रूप में उसे वाणी के सर्वस्व का पता चलता है। यही रहस्य परा प्रत्यक चिति रूपा पश्यंती पर देवता मध्यमा और वैखरी रूपा इन नामों में व्यंजित होता है। इस श्लोक का अंतिम नाम है भक्त मानस हंसिका। योग साधना के मर्मज्ञ वाणी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विद्यमान पर देवता को ललाट, रसना, कंठ, हृदय, नाभि आदि स्थानों में प्रत्यक्ष करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्तों के लिए यह सहज सुलभ बन जाता है। भक्त हृदय में परमेश्वरी परमहंस का रूप धारण कर स्वयं संचरण करती है। मानस मराल बनकर माता जब अपने भक्तों को ममता का माधुर्य प्रदान करती है, तो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी निर्मल मन के लिए हथेली का आंवला बन जाती है। मैं इसको समझाऊंगा, ये दुर्लभ वस्तु कैसे निर्मल मन के लिए हथेली का आंवला बन जाती है। ये माने समझ रहे हैं ना, हथेली का आंवला माने छोटी बड़ी दुर्लभ चीजें वो भी उसके लिए सहज प्राप्त हो जाती है। इसके लिए मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाऊंगा, इसके बाद तो कहानी बताने वाला हूँ। देवी को यहाँ पर मानस हंसिका कहा गया है। भक्तों के मन में विवेक पैदा करने का काम देवी करती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या स्थिर है, क्या बदलने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या क्या परमानेंट है, क्या परमानेंट नहीं है, क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है, यह सब निर्णय करने का भार हम परमेश्वरी पर छोड़ दे तो वही सही रास्ता दिखाती है। रास्ता तय करना हमारा काम है, सही रास्ता दिखाना पर देवता का दायित्व है। रास्ता वही सही है जो उनकी इच्छा से मिले। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ, एक कहानी कि कैसे माने सरलता कितनी महत्वपूर्ण है और सरलता से क्या क्या नहीं हो सकता है। एक सच्चे भक्त की कहानी बताता हूँ मैं। राजेश्वरानंद स्वामी जी ने बोली है, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो गए भारत में। उनकी ही मुखारविंद से जो सुना था हमने, वही आपको मैं बताता हूँ। अभी तो है नहीं, वो समाधिस्थ हो गए, पर बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो गए। देखो, भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा है। असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं जितना व्यक्ति का सरल होना। सुंदर सरल स्वभाव सबसे कठिन है। इतना सरल की सरलता से विश्वास कर ले। एक व्यक्ति था, खूब खाता था और काम कुछ नहीं करे। कैसे करी, इतना ज्यादा खा लेता था कि जहां खाए वही लुढ़क जाए। घर वाले परेशान। तो एक दिन घर वालों ने कहा, जाओ घर से निकल जाओ, खाते 2-3 शेरों और काम कुछ नहीं करते, निकलो यहां से। तो वो व्यक्ति निकल गया घर से। बेचारा, आप जाए कहा तो एक महात्मा दिखे उसको मंदिर के बाहर। और महात्मा बढ़िया मोटे ताजे तंदुरुस्त थे। अब वैसे महात्मा मोटे ताजे ही रहते हैं, कोई चिंता तो कुछ है नहीं जीवन। तो उसने मन में सोचा कि ये तो खूब खाते होंगे तभी तो बढ़िया है, इनके पास खाने का बहुत होगा। तो वो महात्मा जी के पास आया। तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य भी वहां आ गए। वो भी बड़े हट्टे कट्टे थे। अब तो यह सरल भक्त गदगद हो गया। उसको तो समझ में आ गया कि महात्मा के पास तो खाने की कोई कमी नहीं, इनके सब साथ वाले भी ऐसे ही हट्टे कट्टे। तो महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहा, गुरु जी मुझे अपना चेला बना लीजिए। अब महात्मा है, कोई भी शरण में आए तो ले ही लेते हैं। तो महात्मा ने कहा, ठीक है बन जाओ, तुम भी यही रहो, भजन करो। भक्त ने कहा, गुरु जी भोजन का कैसे होगा, मैंने रह तो लूंगा मैं। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ भोजन वह तो बढ़िया, दोनों टाइम यहाँ तो पंगति चलती रहती है, तो 2 टाइम पंगत में बैठ कर पाओ प्रेम से जितना खाना है। भक्त ने कहा, गुरुजी 2 टाइम बस। तो महात्मा जी ने कहा, अरे भाई 4 टाइम पंगत चलती है यार, तुम चारों में बैठकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। भक्त ने कहा, गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा केवल भगवान की आरती पूजा पाठ में शाम सुबह खड़े रहना और कोई काम नहीं है। अब तो भक्त प्रसन्न हो गया।
कि काम कुछ करना नहीं और खाना पेट भर खाने रहने लगा। अब उसे क्या पता कि भाई मुसीबत यहाँ भी आ पड़ेगी। कुछ ही दिन नहीं हुए तो मुसीबत ने उसको दर्शन दे ही दिए। एक दिन मंदिर में सुबह से चूल्हे आदि कुछ नहीं सूझे। भंडार में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। वो सीधा बड़ा घबरा गया। वो महात्मा जी के पास पहुंचा, कहा गुरु जी क्या बात है, आज भंडारा में कुछ नहीं बन रहा, कोई आज पकवान बन नहीं रहा, सब बंद है। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं पता क्या आज आज एकादशी है और इस दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता, सब निर्जला व्रत रहते। अब भक्त ने कहा गुरु जी मैं भी रहूं। महात्मा ने कहा वो तो सबको रहना पड़ता है बेटा, क्योंकि ना कुछ बनेगा या ना कुछ मिलेगा तुमको, तो उपवास तो सबको करना है। भक्त ने कहा गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो कल हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे। आपकी इतने चेले उनसे करा लो एकादशी, मुझे छोड़ दो। महात्मा जी भी उदार व्यक्ति थे, उन्हें दया आ गई। कहने लगे बेटा यहाँ मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं, हाँ तुम कुछ कच्चा कुछ सीधा लेके जाओ, नदी के उस पार चले जाओ, किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लो। बना तो लोगे ना, आता तो है भोजन बनाना। अब भक्त ने कहा मरता क्या न करता, बना लेंगे। महात्मा जी ने कहा जाओ भंडारा में से सामान ले लो। उससे उसने जाके 2.5 सेर आटा, नमक, आलू, घी वगैरह जो जो था सब बांध लिया और जाने लगा। तो गुरुजी ने उसका आवाज लगाई, बोले कहा गुरुजी ने, बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो, मेरे पास आके भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। भक्त ने कहा ठीक है गुरुजी। तो वहां पहुंचकर नदी से जल भर लाया और जैसे तैसे भोजन बनाने लगा। जो भी बनाते आता बना लिया उसने। गुरुजी की बात याद आ गई एकदम से कि बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। बेचारा सच्चा सरल भक्त, वो तो मन का बहुत सादा था, वो सरल था, उसको कुछ पता ही नहीं था व्यवहार का। गुरुजी ने बोला बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना, इसलिए तू पहले भगवान को चढ़ाना, बाद में तुमने खाना। तो वो भगवान को बुलाने लगा, गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। फिर भक्त वो कहने लगा, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। फिर भगवान बोला, पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने ना बनाई, और मिठाई तो है ही नहीं। इतने पर भी प्रभु नहीं आए तो वो सच्चा सरल भक्त एक ऐसी बात बोल दी ठाकुर जी से कि प्रसन्न हो गए। उसने कहा, मैं समझ गया भगवान आप क्यों नहीं आ रहे। आप सोच रहे होंगे कि ये रूखा सूखा भोजन और नदी का पानी कौन पिए, मंदिर में 56 भोग मिलेगा, तो इस धोखे में मत रहना प्रभु। वहां से तो मैं जान बचाकर भाग के आया हूं यहाँ पे। वहां तो सब बने, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस सरलता से भगवान प्रकट हो गए, और वह भी बड़े कौतुकी। भगवान तो कौतुकी होती है, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी के साथ प्रकट हुए। अब तो भक्त हैरान हो गया। दो भगवान को देखकर एक बार उनकी तरफ देखता तो दूसरी तरफ रोटियों की तरफ देखता। भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले क्या हुआ। भक्त ने कहा कुछ नहीं प्रभु, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। आप आज हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, स्वयं पाया, और बार बार प्रणाम करे और कहे भगवान आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन बुलाने पर जल्दी आ जाया करो, देरी मत किया करो, तकलीफ होती है। तो प्रभु ने कहा ठीक है। अब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ जब दूसरी एकादशी आई, भक्त ने कहा गुरुजी से, वहां तो दो भगवान आते हैं और आप बोले एक ही, तो इतने सीधा में काम तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा बढ़वा दो गुरुजी।
तो गुरुजी ने सोचा कि बेचारा भूखा रह गया होगा, पिछली बार कम पड़ी होंगी उसको, तो इस बार उन्होंने उसकी सीधा बढ़वा दी। 3 सेर आटा, नमक, आलू, घी, प्रसाद सब उसको एक्स्ट्रा दे दिया। तो फिर वो जाके उसने फिर बनाया भोजन, फिर भक्त ने पुकारा भगवान को, प्रभु राम आइए, सीता, अभी इस बार सीता राम आइए बोल रहा था, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भक्त ने भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी इसके बुलाने की। राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण प्रकट हुए। जो इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटी की तरफ, फिर इनकी तरफ, फिर माथा में हाथ मार दिया उसने। भगवान ने कहा क्या हुआ भक्त? उसने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा बात क्या है वो तो बोलो। बोला कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि एक भगवान आएंगे तो दो आ गए, दो का इंतजाम किया तो आज तीन आ गए। एक बात पूछो भगवान। भगवान ने कहा पूछो। उसने कहा ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा ये हमारे छोटे भाई है हमारे। भक्त ने कहा अच्छा भाई है, सगे भाई है या ऐसे ही लाए जोरे से? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे सगे भाई है। तो भक्त ने कहा अच्छा सगे भाई है, ठीक है, लेकिन नाराज ना होना प्रभु, एक बात कहूं, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? तो भगवान खिलखिलाकर हंसे, सीता जी भी मुस्कुराई। लक्ष्मण जी सोचने लगे भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें बड़े अच्छे, बहुत अच्छे लगते हो, आप प्रसाद पाए। तीनों को पवाया, जो बचा खुद खा पाया। भगवान जब जाने लगे बोला एक बात, बोले क्या? अगली एकादशी को कितने लोग आओगे अभी से बता दो। भगवान ने कहा आ जाएंगे, और अंतर्ध्यान हो गए। अब भक्त परेशान, आश्रम लौटा, दिन गुजरे, फिर एकादशी आई। फिर महंत जी महात्मा जी के पास बोले जाओ, उसने कहा जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, वह अलग परेशानी। गुरु जी ने कहा वहां क्या परेशानी है तेरे को? तो वो गुरु जी से बोला आपने बोला था एक भगवान आएंगे, वहां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते, और आज पता नहीं कितने आएंगे, कम से कम 13 शेर आटा दे दो, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च, मसाला, राम रस, घी सब दे दो। गुरु जी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, खा तो नहीं पाएगा, जरूर ये बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान तो दिला दिया, बोले जाओ। वो गया, पूरी गठरी सिर पर लाद कर ले गया, रखा पेड़ के नीचे, उधर जाके गठरी और सामान। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं, सोचने लगा पहले बुलाकर तो देख लूं कितने लोग आएंगे। अब भोजन बिना बनाए लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की भक्त ने, मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बैठ विपिन में भक्त ने जब किनी प्रेम पुकार, तो कांचन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी का पूरा दरबार प्रकट हो गया। श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब आ गए। इतने जनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा जय हो आपकी, आज तो हद हो गई। इतने, हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज इतने, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। बोले क्या? उसने बोला मैंने भोजन ही नहीं बनाया, वो रखा है सामान, अपना बना लो और पाओ। तो भगवान बोले तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तो बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो काय को भोजन बनाए? मोते नहीं बनत बनावत भोजन, मोते नहीं बनत बनावत भोजन, आप बनावो अपने बहुत दिन न संग पायो, मोते नहीं बनत बनावत भोजन। ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर ना मैं भर सक्यो, सिय जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहत जात मोहि परत दिखाई। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा, तुम नहीं तजत जूबा, सुभान आपने हम केते समझाए। तो श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला वो भक्त, नर नागिन की कौन कहे, एक बानरहु संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए भोजन। इसलिए आप बनाओ, भगवान ने कहा बनाओ, भक्त नाराज है तो क्या करोगे? तो फिर श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे।
चुन के लकड़ी लखनलाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने गए, अम्न ये शत्रुघ्न जी करने लगे अम्निया, और हनुमान जी चौका साफ कराने लगे अपने पूंछ से, वहां सफाई। भक्त पेड़ के पीछ नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ था, ऐसे ध्यान में बैठा था। भगवान ने कहा आंख बंद काहे को किए, खोलो। तो बोला काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलना ही नहीं तो दूसरे को खाते हुए भी नहीं देख सकते हम। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो वहां बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट हो गए। मैया हमको भी प्रसाद मिले। प्रकट होने लगे, उनकी आवाज सुनी, आंख खोली तो जो देखा, इधर भी महात्मा उधर से भी, जो माथा पीट कर बोला थोड़ा बहुत मिलता भी तो यह नहीं मिलने देंगे आज। पाके संकेत शक्ति जत्थे वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। अब गुरुदेव आए कि कर क्या रहा है, गुरुदेव तो ये पीछे से आए थे ना, इसके छिप छिप के देख रहे थे। अब वो आए, देखा वे चेला कर क्या रहा है, चेला तो देखा है, चेला आंख बंद कर बैठा है और सामने सामग्री रखी है, आंसू आंख से बह रहे हैं उसके। तो गुरुजी ने कहा बेटा भोजन नहीं बनाया। वह चरणों में गिर गया गुरुजी के, बोला आ गए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई पर यह एकादशी पूरी हो गई, पूरी एकादशी हो रही है मेरी आज। और गुरुजी को कोई दिख ही नहीं रहा था वहां, भगवान से बोला हम, वहां गुरुदेव को कोई भगवान नहीं दिख रहे, तो ये भगवान से शिष्य बोला हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हम सब हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। बोला क्यों, हमारे गुरुदेव से तो अधिक योग्य है। हमारे गुरुदेव तो हमसे भी अधिक योग्य है। तो भगवान बोले तुम्हारे गुरुदेव तुमसे भी योग्य है, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, और हम सरल को मिलते हैं। गुरु जी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान। भक्त ने कहा भगवान कहते हैं सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हो गुरु जी। गुरु जी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, तरल हो गए, आंसू बरसने लगे, और जब तरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरु जी ने दर्शन किए। तब गुरुजी ने एक बात कही कि हम सदा से एक ही बात सुनते आए हैं, यह कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, और आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। तो यह है सरलता। सरल शब्द की महिमा। सरल, स माने सीता जी, र माने राम जी, ल माने लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में बसे वही सरल है, उसी को ही भगवान मिलते हैं। इस कहानी से, इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सरल बनना चाहिए, कठोर नहीं। समझ रहे, ये एकादशी की कहानी है। हाँ। तो काफी है आज के लिए।